हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कहो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसे बीत रहे हैं आप लोग के सावन। जैसा कि आप सबको पता है, आज है सावन का आई थिंक 4th डेज, जो कि सावन का आज पहला सोमवार है। तो कौन कौन भोलेनाथ के दरबार गया है दर्शन करने। वैसे मैं नहीं जा पाई हूँ, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। आपको दिख रहा होगा कि मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई है, जिससे कि मुझे सुबह तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी पूरे फेस में, और उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पाई थी पेन की वजह से। लेकिन सुबह में मैंने जब थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश हुई और पूजा वगैरह किया, उसके बाद दवा ली है। तो दवा लेने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। तो मैंने सोचा चलो, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट आए थे कई लोगों के कि हम घर से बुटीक कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। और बहुत तेज मेरी वॉइस नहीं आएगी, सो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग के कमेंट्स थे तो मुझे वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कोऑपरेट किया और वीडियो बनाया। तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग भी करिएगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा वॉइस स्लो आ रही हो तो प्लीज़ इसको डोंट माइंड करिएगा और इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बताया है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग, मैं जिस भी चीज़ की क्वेरीज होती हैं, आप लोग के जो भी कमेंट होते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता है। फिर आप कमेंट करते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं बताई, आपने वो चीज़ नहीं बताई। सो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि हम लोग का वीडियो इंप्रेशन भी खराब नहीं होगा और दूसरी चीज़ आप लोग को भी फुल नॉलेज मिल पाएगी। क्योंकि जब तक आप अगर स्किप कर करके देखेंगे तो बीच में हो सकता है मैंने उसी टाइम पे कोई पॉइंट बताया हो जो आपने स्किप कर दिया, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। जैसे कि आज का टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों ने देख लिया। आज का टाइटल क्या रहने वाला है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि हम घर से होम बुटीक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। होम बुटीक स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होना जरूरी है। तो बहुत लोगों के बहुत से तरीके के क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। क्या हमारे पास हर मतलब पीको मशीन और इंटरलॉक मशीन और स्टिचिंग मशीन, सारी मशीनों का होना जरूरी है। क्या हमारे पास कॉमर्शियल मशीन होना ही जरूरी है बुटीक ओपन करने के लिए, या फिर हमें और कौन कौन सी काउंटर टॉप वगैरह जरूरी है बुटीक ओपन करने के लिए, कैसी कैसी चीजें चाहिए होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसमें जो बताऊंगी वो होम बुटीक ओपन करने की ट्रिक बताऊंगी। होम बुटीक में क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी, जिससे कि आप अपना एक होम बुटीक स्टार्ट कर सकती हैं। बाकी इसके बाद फिर मैं किसी दिन आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को मार्केट में बुटीक ओपन करने के लिए बताऊंगी कि वहां आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा टॉपिक की। तो टॉपिक ये है कि होम बुटीक हम कैसे ओपन कर सकते हैं, या फिर होम बुटीक ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, जिससे कि हम होम बुटीक स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए एक सिलाई मशीन। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये सिलाई मशीन है। ये मैं आप लोगों को पूरा फोकस करके दिखा देती हूँ। ये है फुली कॉमर्शियल सिलाई मशीन, जो कि उषा की है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये ही सिलाई मशीन हो। हाँ, आपके पास सिलाई मशीन होना कंपलसरी है। कौन सी सिलाई मशीन है ये डिपेंड नहीं करता। हाथ वाली से भी अगर आप काम कर सकते हैं तो आप हाथ वाली सिलाई मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पैर वाली है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हाथ वाली में क्या होता है, स्पीड उतनी अच्छी नहीं जाती है। और हम लोगों को क्या होता है, जब हम लोग कपड़ा सिलते हैं, कुछ डिजाइनिंग करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमें दोनों हाथ फ्री चाहिए होते हैं, तभी हम दोनों हाथ से कपड़े को मैनेज करेंगे। और हाथ वाली में हम लोग का एक हाथ जो है वो हैंडल पे रहता है, एक नीचे रहता है, तो उससे टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और प्लस फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप स्टार्ट हाथ वाली से भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप अपनी हाथ वाली मशीन में ही 1200 से 1500 का पायदान आता है, आप वो लगवा लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। अगर आप इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि पायदान होना ही चाहिए। आप हाथ वाली से स्टार्ट करिए, जब थोड़ा बहुत अर्न कर लीजिएगा तब उन्हीं पैसों से आप उसमें पायदान लगवा लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज चाहिए होगी आपको एक सिलाई मशीन। सिलाई मशीन कोई सी भी हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने भी होम बुटीक ही स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में मेरे पास ये सिलाई मशीन नहीं थी। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो देखिएगा।
ये मशीन मैंने अभी 15 दिन पहले ही ली है, जो कि काफी महंगी आती है। ये मेरी ड्रीम मशीन है। फाइनली मैंने इसको ले लिया है। सबसे पहले मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था तो हाथ वाली मशीन से ही स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने छोटी वाली जो हाथ वाली मशीन आती है वही मशीन ली थी, और उसमें मैंने पैरदान लगवा लिया था, जो कि 1500 का लगा था। और उस मशीन से मैंने होम बुटीक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जो कि मेरी शायद 5,500 से 6,000 के आसपास आई थी 7 साल पहले। क्योंकि मेरी मशीन काफी अच्छी थी, वीनस की मशीन थी मेरी, और पैरदान भी काफी अच्छी क्वालिटी का था। क्योंकि पैरदान कई क्वालिटी के आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1,000 से लेके 2,000 तक के पैरदान आते हैं। तो मैंने अच्छी क्वालिटी का पैरदान में ही इन्वेस्ट किया था। उसके बाद फिर मशीन हो गई आपकी। मशीन कोई सी भी हो, कैसी भी हो, बस उससे कपड़े सिल जाते हो, ये डिपेंड करता है। उसके बाद आपको चाहिए होगी कटिंग सीजर, जो कि कटिंग सीजर बहुत सी तरीके की आती हैं। आपके पास अगर मशीन है तो कोई ना कोई सीजर तो आपके पास होगी ही होगी, तो उसी सीजर से आप काम स्टार्ट कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपका कपड़ा फिनिशिंग के साथ उस सीजर से कट रहा हो। क्योंकि जब अगर सीजर अच्छी नहीं चलती है तो हमारा कपड़ा फिनिशिंग से नहीं कटता है, और जब फिनिशिंग से नहीं कटता है तो वो कपड़ा बनने के बाद भी उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो सीजर हमेशा ऐसी रखिए, सस्ती हो इससे डिपेंड नहीं करता है। स्टार्टिंग में कोई सी भी सीजर हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि सीजर आपकी चलती अच्छी हो, कपड़ा उससे फिनिशिंग के साथ इजिली कट जाता हो। उसके बाद फिर आपको चाहिए होती है मिल्टन चौक, जो कि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये ऐसी होती है मिल्टन चौक, जो कि 3 रुपए की आती है। अगर ये आपके पास नहीं है, बच्चों वाली चौक है, तो आप उससे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही चौक हो, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। मात्र 3 रुपए की मिलती है। कहीं कहीं पे यही चौक 5 रुपए की मिलती है, ठीक है। चीज यही होती है, बस एरिया के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होता है। हमारे यहाँ ये 3 रुपए की मिलती है, हो सकता है आपके यहाँ 5 रुपए की मिलती हो। तो एक ये आप चौक ले लीजिएगा, क्योंकि इससे देखिए क्या होता है, इसका जो इससे निशान जो हम लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, बहुत अच्छे से विजिबल होता है। और दूसरी चीज, स्टिचिंग करते करते, उसकी पूरी फिनिशिंग करते करते इसके सारे ही निशान अपने आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये झड़ भी जाती है जल्दी से। तो इस वजह से इस चौक का ही यूज करिएगा। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ये चौक नहीं है, आप नहीं ला पा रहे हैं, आपके आसपास नहीं मिलती है, तो आप बच्चों की चौक से यूज कर सकते हैं। लेकिन आप पेन या स्केच का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर स्पॉट नहीं जाते हैं और वो देखने में बहुत खराब लगता है। उससे आपके बुटीक का गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। उसके बाद फिर चाहिए होगा आपको इंची टेप, जो कि अभी मेरे पास फिलहाल यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इंची टेप चाहिए होगा आप लोगों को, जो कि मेजरमेंट करने के लिए होगा। अगर आपके पास मशीन है तो आई होप कि आपके पास इंची टेप भी होगा। अगर नहीं है तो वो भी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 3 रेंज का आता है। किसी भी रेट का आप ले सकते हैं। मोस्टली कोशिश करिएगा कि 10 रुपए वाला मत लीजिएगा, क्योंकि 10 रुपए वाला जो इंची टेप होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। उसका मेजरमेंट भी सही नहीं आता है। उसकी विड्थ जो होती है वो बहुत कम होती है, तो उसका मेजरमेंट सही नहीं आता है। तो आप 15 रुपए वाला इंची टेप लीजिएगा, और एक 3 रुपए की मिल्टन चौक लीजिएगा। अगर मशीन है तो सीजर आपके घर में होगी, कोई सी भी हो, आपका काम चल जाएगा। दूसरी चीज आप स्टार्ट कर देंगे। रही बात कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे लोगों को पता चलेगा, तो अगर आप गली मोहल्ले में हैं, अगर आप बाहर उठती बैठती हैं, तो आप लोगों से बता सकती हैं कि मैं कपड़े सिलती हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझसे सिलवा सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई जरूरी नहीं है कि आप बैनर लगाएं या कुछ भी करें। तो आप लोगों से, अगर बाहर आप निकलती हैं घर से, तो आप बता सकती हैं कि अगर आप लोगों को कपड़े सिलवाना हो तो मेरे पास सिलवा लीजिएगा, मैं सिलती हूँ। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो आपके यहाँ पे स्टिचिंग सिलाई है, जो भी रेट है, उससे आप थोड़ा सा 10 या 20 रुपीज हर चीज में कम करके लीजिएगा, जिससे आपका काम अच्छे से चलेगा। क्योंकि लोग देखिए, अगर आप जो बुटीक वाले रेट ले रहे हैं वही रेट आप भी लेंगी, तो लोगों को ये इशू होगा कि हम इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें। हमको जब उतना ही पैसा देना है तो हम बुटीक पे जाकर सिलवाएंगे, इनसे क्यों ही सिलवाएं। तो इसलिए आप जो अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं उसमें 20 से 30 रुपीज कम करके रखिएगा। जो कॉटन वाले होते हैं उसमें 10 से 15 रुपीज लगभग कम रखिएगा, तो जिससे कस्टमर आपके पास इजिली, क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं, 10-5 रुपए के लिए बहुत झिकझिक भी करती हैं, और 10-5 रुपए के लिए कहीं से कहीं तक जा सकती हैं। तो इसलिए आप लोग ट्राई करिएगा कि अस्तर वालों में 20 से 30 रुपए कम, और कॉटन वालों में 10 से 20 रुपए कम।
ऐसा आप चार्ज रखिएगा स्टार्टिंग में। और दूसरी चीज ये है कि आप खुद अच्छे अच्छे कपड़े बना के पहनिएगा। अगर आप सूट पहनती हैं तो वो भी अच्छे अच्छे पहन सकती हैं, ब्लाउज पहनती हैं तो वो भी आप अच्छे अच्छे पहन सकती हैं, डिजाइनिंग वगैरह करके पहन सकती हैं। अगर आपको नहीं पसंद है डिजाइनिंग, क्योंकि मैं पर्सनली बात करूं तो मैं हर तरीके की डिजाइन अपनी बुटीक में बनाती हूँ और हमारे यहाँ डिजाइन वाले ब्लाउज बहुत बनते हैं। मोस्टली स्लीव में तो डिजाइन बनती ही बनती है, लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डिजाइन वाले ब्लाउज बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दो स्लीव ऐसी होती हैं जो ट्रेंडिंग में चली होती हैं और थोड़ा सा यूनिक एंड एंटिक लगती हैं, तो वही मेरी एक दो ब्लाउज की स्लीव में होगा। बाकी मैं ब्लाउज डिजाइन वाले पहनना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसलिए कभी कदार क्या होता है कि मैं ये सोचती हूँ चलो इसमें बना लेती हूँ और कस्टमर को दिखाने के लिए हो जाएगा, और फिर मैं उसको मुश्किल से एक बार पहनती हूँ तो पहनती हूँ, वरना मैं उसको पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो हो सकता है आपको भी ना पसंद हो। तो आप क्या करिएगा कि दो चार में, जैसे कि कपड़ा है आपके पास तो आप स्लीव की डिजाइन बना के रख सकती हैं, आप बैक की डिजाइन बना के रख सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा ब्लाउज ही बनाइए, केवल बैक में का पार्ट बना लीजिए, उसमें आप बैक की डिजाइन बना लीजिए, और केवल फ्रंट का पार्ट स्लीव बना लीजिए, उस एक स्लीव बना लीजिए, उसमें स्लीव का डिजाइन बना लीजिए। तो आपको वो कस्टमर को दिखाने में इजी हो जाएगा। और कस्टमर देखिए, कार्ड अगर आप दिखाते हैं, फोटो आप दिखाते हैं, तो कस्टमर को थोड़ा डाउट रहता है कि पता नहीं ये ऐसा बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने हाथों का कपड़े पे बना हुआ दिखाती हैं तो कस्टमर फुल कॉन्फिडेंस के साथ देखता है कि हाँ, ये चीज अगर इन्होंने बनाई है तो ये मेरे में भी अच्छा बना देंगी। इसी तरीके से आप करिएगा और आपका काम धीरे धीरे करके एक दो करके लोगों से आप ऐसा बोलिएगा। ऐसा करिए, आप पहले आप मुझे एक कॉटन का ब्लाउज दीजिए और उसको स्टिच करवा के देखिए। अगर वो आपका अच्छा बनता है तभी आप मुझे और ब्लाउज दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। और ये जरूर से जरूर कोशिश करिएगा कि जब भी कोई भी क्लाइंट आपके पास पहली बार ब्लाउज लेके आए, भले ही वो कॉटन का हो, भले ही आप उसमें पैसे कम ले रहे हों, लेकिन आपको उसमें भले आपको एक ब्लाउज सिलने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन उस ब्लाउज में आप अपना 100 नहीं 110% दीजिएगा। इतनी अच्छी सी फिटिंग दीजिएगा, इतनी अच्छी सी फिनिशिंग दीजिएगा कि उसको आपको जरा सा भी एक्सक्यूज देने की जरूरत ना पड़े, और वो उसी एक ब्लाउज से आप कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने किसी का पहले ब्लाउज में जरा सी भी मिस्टेक कर दी किसी भी रीजन से, तो वो आगे पीछे हट जाएगा उसी जगह से। और अगर आपने उसका पहला ब्लाउज बहुत अच्छा बना दिया किसी भी रीजन से, भले ही पैसे आपने कम लिए, तो वो आगे के ब्लाउज में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी जाएगी, तो वो एडजस्ट कर लेगा। तो इसी तरीके से आप करिएगा, थोड़ा सा चार्ज कम रखिएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप बाहर उठती बैठती हैं, बाहर निकलती हैं महिलाओं के साथ, तो आप उनसे बताइएगा कि मैं सिलाई करती हूँ, अगर आपको सिलवाना है तो सिलवा लीजिएगा। 2-4 आप बैक के पैटर्न और 2-4 आप स्लीव के पैटर्न बना के रख सकती हैं, जो कि सस्ते सस्ते से कपड़ों, एक ब्लाउज का पीस जैसे कि आपने ले लिया मान लीजिए, उसमें आप 2 से 3 बैक की डिजाइन बना सकती हैं और 2 से 3 स्लीव बना सकती हैं। एक ब्लाउज जो कि 50 रुपीज का ब्लाउज पीस जो आता है वो, और एक 20 रुपीज का अस्तर, इतना इन्वेस्ट करके आप 3 से 4 डिजाइनिंग क्रिएट करके अपने पास रख सकती हैं, जो कि आप कस्टमर को इजीली दिखा सकती हैं और कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो अपनी तरफ आप उससे आकर्षित कर सकती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपकी एक चेन बनती चली जाएगी, और कब वो चेन आपकी होम बुटीक से बुटीक में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप एफोर्ड कर सकती हैं तो आप छोटा सा 200-250 रुपए का कोई एक पेपर बैनर बनवा लीजिएगा, जो कि पोस्टर पेपर में बनता है, और आप उसको अपने गेट के पास या एंट्रेंस के पास कहीं पे भी लगवा दीजिएगा कि यहाँ पे सिलाई होती है। उसमें आप रेट मत लिखिएगा, बस उसमें इतना लिखवा दीजिएगा कि यहाँ पे सभी प्रकार के कपड़े सिले जाते हैं, जिसे सिलवाना है वो यहाँ पे आके संपर्क कर सकता है। इस तरीके से कर लीजिए। और आप अपने घर के, अगर आपके घर में लड़कियां हैं, बच्चे हैं, तो आप उनको अच्छी अच्छी फ्रॉक्स बना के पहना सकती हैं। आपके घर में कोई सूट पहनने वाला है तो उनके सूट में थोड़ी बहुत डिटेलिंग या डिजाइनिंग कर सकती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप काम करेंगी तो आपका होम बुटीक जो है वो कब बुटीक में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे करके आप चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप बस फिनिशिंग अच्छी दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जो ब्लाउज सिल रही हैं उसमें इंटरलॉक करके दे। देखिए, इंटरलॉक का क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में इंटरलॉक होता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, बड़े बड़े शहरों में स्टिचिंग का चार्ज भी तो बहुत ज्यादा होता है।
जब हमें चार्ज इतना कम मिल रहा है तो हम 8 से 10 हजार की इंटरलॉक मशीन कैसे लेके रख पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं 7 सालों से ये काम कर रही हूँ और मेरे पास भगवान की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से इतना ज्यादा काम रहता है कि मुझे काम को वापस करना पड़ता है। और मेरे पास पहले मैंने हाथ की मशीन से सीखा, फिर मैंने छोटी वाली पैरदान वाली मशीन ली जिससे मैंने सिलाई स्टार्ट की, उससे भी मेरा काम नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने बड़ी वाली अम्ब्रेला मशीन ली, उससे भी अब मेरा काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें भी मुझे टाइम लग रहा था। तो अभी मैंने फिर हाल ये ली है उषा की फुली कॉमर्शियल मशीन, जो जैक की आती है। आपने देखा होगा जैक की मशीन काफी यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा। ये उससे भी ज्यादा महंगी आती है और उससे भी ज्यादा अच्छी आती है। तो अगर आप इसी तरह काम करेंगे तो धीरे धीरे करके आप भी कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग आपको थोड़े से ही करना है। हर इंसान थोड़े से ही स्टार्टिंग करता है। अगर आपको स्टार्टिंग में किसी ब्लाउज के 30-40 रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। पहली कमाई जो होती है अपनी खुद की मेहनत की, उसका सुकून जो होता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर अगर आपको कोई 500 रुपए फ्री में दे रहा है तो उसमें आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। जो आपने मेहनत करके अगर 30 से 40 रुपए भी अर्न किए हैं तो आपको वो खुशी मिलेगी। इसी तरीके से आप अपना होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग करना चाहते हैं फटाफट से देर न करते हुए स्टार्ट करिए, क्योंकि हम महिलाओं का कमाना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो जो लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर जरा सा भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके किसी रिलेटिव्स के काम का लगा हो, तो प्लीज उन्हें वीडियो शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हमें मार्केट बुटीक हम कैसे ओपन कर सकते हैं, या मार्केट बुटीक ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ एक नई वीडियो, नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नई तकनीकी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।